आज का जो समय चल रहा है वो समय है प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के वचन को सुनने का। आज के समय में फर्स्ट कमिंग का प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के वचन को सुनने का समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के वचन को सुनने का समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होने वाली है। ऐसे ही हम देखते हैं कि वचन के अंदर यशायाह के भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी पुस्तक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। जब वो सेवकाई करते हैं तो शास्त्री फरीसी जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आने के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे कि जिस यशायाह की पुस्तक के अंदर हम भविष्यवाणी को पढ़ते हैं वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। जबकि प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, उनके वचनों के ऊपर वो विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, बल्कि जो भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ताओं ने उनके अपनी किताबों के अंदर यशायाह, दानियल, यिर्मयाह इन्होंने जो लिखी हैं उन्हीं का प्रचार कर रहे थे। जबकि जब प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, भविष्यवाणी को पूरा कर चुके हैं, तब यशायाह की पुस्तक का प्रचार करने का समय नहीं था, वो समय खत्म हो चुका था। ठीक ऐसे ही आज के समय में भी फर्स्ट कमिंग का प्रचार करने का समय नहीं है, फर्स्ट कमिंग के वचन को सुनने का समय नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के वचन को सुनने का है। वहां पर हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी को पूरा किया। और हम प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर ध्यान से देखें तो वहां पर दो गवाहों की बात हो रही है। प्रभु यीशु, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी भविष्यवाणी जो लिखवाई थी उसको पूरा किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने गवाह के द्वारा भविष्यवाणी को पूरा किया है। प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसके अंदर दो गवाहों की बात हो रही है, और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाशित वाक्य है वो उन गवाहों को बताया गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म हो जाने पर भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे शास्त्री फरीसी लोग, इजरायली लोग भी, और ठीक ऐसे ही आज के समय में ऊपर गवाह के वचन के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे लोग, और वो यही समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आकर ही हमें वचन सिखाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे आने से पहले पहले अपनी आत्मा को तैयार करो, और जो यशायाह ने भविष्यवाणी लिखी है उन भविष्यवाणी में पहली आमद की भी बातें लिखी हैं भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, और सेकंड कमिंग के बारे में भी लिखा है। ये दोनों ही भविष्यवाणी यशायाह की किताब के अंदर लिखी है। और प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती की किताब के अंदर हम देखते हैं तो वो उस भविष्यवाणी के बारे में भी बताते हैं कि एक गवाह जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह अपने गवाह के जरिए से अपने वचन का, सेकंड कमिंग के वचन का उनके जरिए हमको बताएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अगर हमें अनंत जीवन पाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में रहना है, पिता परमेश्वर के साथ हमें स्वर्ग के राज्य में रहना है, तो ये जरूरी है कि हम प्रकाशित वाक्य के वचन को समझें, सीखें। प्रकाशित वाक्य के वचन के बारे में अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से इस वचन को न समझे, अपने ढंग से न समझे, बल्कि आप इसके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, मुझे आप सिखाएं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर कैसी भविष्यवाणियां लिखी हैं, ये किसके बारे में लिखा है, और ये कौन से गवाह है जिसके बारे में ये बात हो रही है, हमें जानना है। आप प्रभु यीशु मेरी मदद कीजिए। और जैसे आप इस प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को कबूल करके आपको उस इंसान तक पहुंचाएंगे जिसने गवाह से ये वचन सीखा है, प्रकाशित वाक्य का। तब आप उनसे इस वचन को सीख पाएंगे, और इस सच्चे वचन को सीखकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए आप तैयार होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सेकंड कमिंग का जो समय चल रहा है तो सेकंड कमिंग के वचन का ही प्रचार सुने। सेकंड कमिंग के लिए अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचनों से भरें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में रहने पाएंगे, अनंत जीवन पाना पाएंगे। और ये अनंत जीवन तभी पा सकेंगे आप जब आप इस गवाह की बातों के ऊपर विश्वास करेंगे। है तो ये मुश्किल ही, जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी इजरायली लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे,
ना ही शास्त्रीय फरीसी लोग विश्वास कर पा रहे थे। लेकिन समय जो था वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने का ही था। वो समय यीशु के नाम का प्रचार करने का समय था। चेलों ने प्रचार किया। वो समय स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने का समय था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। ठीक ऐसे ही जो रेवलेशन के अंदर हम बातों को पढ़ते हैं, वो भी दृष्टांतों में ही लिखी है। उन दृष्टांतों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने उस इंसान को भेजेंगे, जहां हमको उस इंसान तक भेजने का रास्ता बताएंगे जिसने गवाह से वचन सीखा है। तब हम उन भविष्यवाणियों को समझ सकेंगे ये भविष्यवाणियां किस बात के बारे में हो रही हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि आप इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस प्रकाशित वाक्य के वचन को अच्छे से सीख सकूं और ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूं। इसलिए इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।